हमारे पास है लीड कंबिनेशन, ये वाली आ गई, सही है। इस केस में हमें यूँ दिया होगा कि जी ऑफ एस, सवाल इस तरह आएगा कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s इंटू एस प्लस 1, ठीक है। और हमने बोलना है कि उसने बोलना है कि ये डीसी डिज़ाइन करो कंट्रोल 10 है 10, लेकिन क्वेश्चन में भी 1 दिया होगा, 10 हम निकालना है फिर पुट करना है। ये हमें क्वेश्चन यूँ तरह दिया होगा, ठीक है। डीसी हमारे पास जो होगा ना वो यूँ होगा कि 1/s/ओमेगा डी प्लस 1, ये डीसी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, s/ओमेगा डी अल्फ़ा प्लस 1। अब ठीक ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास ज़ीरो है, है। अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास पोल है, ठीक हो गया। ठीक है, ये तो हमें एक्सप्रेशन फार्मूला शीट में गिवन है। ये ऊपर बता देगी क्वेश्चन में कि आपने ये डिज़ाइन करना है। अगर वो नहीं देती तो हमें ये याद होना चाहिए, ठीक ये है, लीड का है, ये लीड का है, ठीक है, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया लीड का, ठीक है। उसके बाद हमें वो देगी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस देगी, ठीक है। लेट्स सपोज हमें गिवन दे देगी स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, वो उसने हमें ये दे दिया। और दूसरी उसने चीज़ हमें दे दी है ओवरशूट, पीक ओवरशूट, MP उसने हमें दे दिया है 0.25। मतलब वो ये ट्रांसफ़र फंक्शन देगी, ये हमें देगी साथ डीसी के, डीसी इस तरह डिज़ाइन करो। लीड कंपनसेशन आपने यूज़ करनी है, तो सबसे पहले हमने इधर के जी ऑफ एस है ना, तो हमने इधर के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू, ये इसने दो कंडीशन हमें दे दी हैं, स्टेडी स्टेट एरर और ओवरशूट। ये जो स्टेडी स्टेट एरर दिया हुआ है ना, इससे हम के की वैल्यू निकालते होते हैं। तो इसका यूँ कर लेते होते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाती है स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू ये क्या किया तूने? 10। ये फार्मूला है के का, 1 स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, मतलब ये जो सब के का फार्मूला है, सिर्फ टाइप्स भी हैं इसमें। ये इस मतलब इस जो भी टाइप हमारे पे यूज़ हो रही है ना, एग्जांपल्स वगैरह, उसमें यही फार्मूला है कि उसको हम 1/0 से जो भी स्टेडी स्टेट एरर दिया होता है उससे ये डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, के की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारा के जी ऑफ एस मुकम्मल हो गया, ठीक है। 10 के की वैल्यू आ गई एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक हो गया। अब हमने डीसी डिज़ाइन करना है। डीसी जब हमने डिज़ाइन करना है ना, ये वाला लीड कंपनसेशन केस में, पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 5 मैक्स, ठीक है, ठीक है, 5 मैक्स चाहिए। और दूसरी जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए अल्फ़ा, ठीक है, 1 अल्फ़ा चाहिए, ठीक हो गया। ठीक है। ओमेगा डी नहीं चाहिए? अभी यही डिज़ाइन, ये भी यहाँ तक ये अभी होली कम पास होना। ठीक है। तो 5 मैक्स जो होता है ना, वो मेरे पास ये होता है फेज़ मार्जिन जो हमें गिवन होता है, ठीक है, ठीक है। फेज़ मार्जिन गिवन माइनस अनकम्पनसेटेड फेज़ मार्जिन, अनकम्पनसेटेड फेज़ मार्जिन, ठीक है, ये हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है, फाइंड फ्रॉम बोर्ड प्लॉट, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और प्लस 10 एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा, ये इसका फार्मूला है। इसमें आप 5 एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। अगर उसने हमें डीसी इस तरह का दिया हुआ, जिस तरह ये दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 10 ऐड करना है। ठीक है, अगर वो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देती है स्क्वायर रूट अल्फ़ा, तो तब हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना, तब हमने यहाँ तक करना है, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अब इधर आ गए, अब इधर ये फेज़ मार्जिन गिवन है, हमने क्वेश्चन में देखा कि फेज़ मार्जिन उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ओवरशूट दिया हुआ है। ठीक है, ओवरशूट की ग्राफ से मैं क्या निकालूंगा, फेज़ मार्जिन। ओवरशूट कितना दिया हुआ है, 0.25। अब मैं ऊपर जाऊंगा ओवरशूट वाले ग्राफ पे, फार्मूला शीट खोल ले साथ एक दफ़ा, ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास आ गया ओवरशूट का ग्राफ, आ गया ये 0.25 ये पड़ा है। इस पे एंगल क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 45 बन रहा है, ठीक है। ये 0.2 है, ये 0.245 पे नीचे एंगल क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। बस हो गई हो मैंने क्या ना, नहीं ज़रा वो ये टाइम है चाय पीने का, चाय पीते हैं फिर हम सुबह तक जागते होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये अनकम्पनसेटेड मार्जिन, फेज़ मार्जिन जो हमने निकालना है ना, ये हमने किससे निकालना है, बॉडी प्लॉट से। उसी तरह मैं गया ज़ीरो पे, ठीक हो गया। ज़ीरो पे वो किसको टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, उसी को नीचे लेके आया, वो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे एंगल क्या पड़ा है, तकरीबन 160 पड़ा है, 160। हाँ 160, समझ आ गई है ना, समझ आ जिस गई। तरह हम पहले कर रहे थे। हाँ, तो वो मेरे पास क्या पड़ा है
माइनस 160 माइनस माइनस 180 फार्मूले वाला, ठीक है तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा ठीक है ठीक है और जी, ऑलमोस्ट शहजादे। 20 डिग्री आ जाएगा, उधर उसने लिखा है 18 डिग्री। ठीक है ठीक है, तो अब मेरे पास 45 पहले था माइनस 20 अप्रॉक्सीमेटली, अगर उसने 18 लिखा हुआ है, ठीक हो गया, प्लस 10, तो अगर 18 के साथ करें तो एंगल 37 आता है, जो हमने किया 35 इसके आ साथ गया। करते तो 35 आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया 5x, ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या किया है, हमें के जी उसने दिया होगा, डीसी की फॉर्म दी होगी, हमने सबसे पहले के फाइंड करना है, के उसने हमें डायरेक्ट दे दिया हुआ तो दे दिया होगा, नहीं तो हमने स्टेडी स्टेट एरर से फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने के की वैल्यू लिख के हमने पहला काम इधर ख़त्म कर दिया, ये अपना ट्रांसफ़र फंक्शन बना लिया। दूसरी चीज़ अब हमें चाहिए दूसरा क्या कहते हैं, ये 5x फाइंड करना है, उसका फार्मूला है पी एम गिवन माइनस Minus। अनकम्पनसेटेड, जो कि हमने बोडे प्लॉट से निकालना है, प्लस 10 एक्स्ट्रा। 10 एक्स्ट्रा तब करेंगे जब हमें इस फॉर्म में दिया होगा डीसी, अगर उसने साथ कोई अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ ना तो हम एक्स्ट्रा 10 ऐड नहीं अल्फा करेंगे, लिखा तब होगा या कोई वैल्यू दी होगी? नहीं, इस तरह करके अल्फ़ा स्क्वायर रूट दिया होगा अच्छा मल्टीप्लाई ठीक है जनरल फॉर्म, ठीक है तो ठीक है। तब हम ये ऐड नहीं करेंगे, हमारा यही तक होगा। ठीक हो ठीक गया। है 5x आ गया अब हमने ये फेज़ मार्जिन देखा गिवन, तो अब हमने देखा इधर गिवन तो नहीं है, लेकिन हमें ओवरशूट गिवन है, ओवरशूट के ग्राफ से फेज़ मार्जिन निकल निकाल है। 45 माइनस अनकम्पनसेटेड कैसे निकाला है, जो इसकी 0 dB पे ये यही है ना, मतलब 10⁻0 dB या 10⁻01 एक ही चीज़ है। तो मैं इधर से देख लेता हूँ, 1 इधर इधर टच हुआ, इधर नीचे आया, तो ये क्या आंसर एंगल बन रहा है 160, यहाँ से फेज आ गया। यहाँ से फेज़ आ गया, तो मैंने ये अपना लिख लिया 5x। ठीक है अब मैं जाऊँगा 5x के ग्राफ पे, ठीक है, वहाँ से मैं 1 निकालूंगा 1/α। मैं गया 5x का ग्राफ, ये आ गया 5x का ग्राफ, ठीक है कितना एंगल था 35, उससे ये निकालूंगा एंगल तो अप्रॉक्सीमेटली 4 तक जाएगा, जो भी इधर होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें निकालना आता है कि ये 35 30 ये है, 30 पे ये सही है, वैल्यू सही है, है। तो यहाँ से मेरे पास ये 4 1 आ बाई गया। ए की वैल्यू है, ये 1/a की वैल्यू है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक हो गया, उसको स्विच कर देंगे हाँ उसमें से ए निकालेंगे, ए इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने 1/α की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 0.25, हमारे पास क्या आ गया अल्फा आ गया अल्फ़ा आ गया। जी हो शहजादे। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने क्या फाइंड किया, ओमेगा एक्स और अल्फ़ा फाइंड कर लिया। ठीक है अब हम अपना जाते हैं ज़ीरो फाइंड करने पे, ठीक है, 0 मतलब ये जो हमने डिज़ाइन करना था ना, ज़ीरो और पोल फाइंड करने थे, हाँ तो हमने कहा कि हमारी ज़ीरो किसके इक्वल है, ओमेगा डी के इक्वल है ना, वो उसका फार्मूला ये है कि ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट इनटू अल्फ़ा, ठीक है ये ज़ीरो निकालने का, ये चीज़ क्या है मेरे पास ज़ीरो। ठीक हो गया, ठीक है ज़ीरो निकालने का क्या फार्मूला, ओमेगा ओमेगा सी सी इनटू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट अल्फ़ा। अब ओमेगा सी मेरे वाला कौन सी वाली थी, ये ओमेगा सी थी जिस पे वो टच कर रहा है ना, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये ज़ीरो पे इधर इस वैल्यू पे टच कर रहा है ना, जिस पे हमारा एंगल 18 है, तो उस पे ये फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 10⁻0 1, ये 2 और ये 3, तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नहीं गलत कर रहा है, आगे 10⁻1 है इतनी दूर जाके नहीं नहीं 10 की ये पावर देखिए 0 1 है ना, ना। ये ज़ीरो है, हाँ ये उसने डॉट दिया 1, ये डॉट दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये यहाँ पे 10 यहाँ है। 10 बनता है। ठीक हो गया, तो ये 10⁻0 पॉइंट होगा ना 3 10 नहीं, 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 नहीं नहीं, ये देखना है ना आपने, जहाँ पे मीट कर रहा था। इधर 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 से स्टार्ट हुई, हाँ ठीक है ये यहाँ तक गई, इससे नीचे आपने देखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो जहाँ ये पे वाली 18 आ वो मैं समझ गया, लेकिन हाँ। ये 10⁻0 है, यहाँ पे 10⁻1 है ये 10⁻0 1 है ना, 1 बन जाता है ना 10 की हाँ, पावर। 10⁻0 1 बन जाता है हाँ, ना। तो अब ये अगला डॉट इसने क्या दिया हुआ है, ये तो ये ठीक डॉट ये 1 था, ये 2, ये सिंपल ये 2 3, सिंपल 3। ठीक ये ठीक 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, तो ये सही। कहीं आती है 3, ठीक है तो मेरे पास ओमेगा सी क्या आ गई, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 3 आ गए 3 आ गई। वो हमने कैसे निकाली है, उसी तरह निकाल लिया, ज़ीरो पे जाएंगे ठीक है सीधा वो टच कर। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली पड़ी है 0.25, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ओमेगा आंसर डी क्या आ आता है जाएगा। ओमेगा डी, जो कि एग्जैक्ट ऊपर यही वाला आता है 1.5। ठीक है अब ये आ गया, ये मैंने निकाल लिया अपनी ज़ीरो, पोल मेरे पास क्या है ओमेगा डी ओवर अल्फ़ा, तो ये जो ओमेगा डी का आंसर आया है इसको मैं अल्फ़ा क्या है 0.25 इससे डिवाइड कर दूंगा, तो अब मेरे पास पोल की वैल्यू आ जाएगी। 6 आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेटर ले आए ना, उससे ये कर लें। ठीक है,
तो अब हमारे पास एस ओवर ओमेगा डी ज़ीरो की वैल्यू इधर पुट कर देंगे +1 ओवर एस ओवर ओमेगा डी ओवर अल्फ़ा +1, तो पोल की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, इसकी इधर पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास वो डी सी आ जाएगा। DC आ ये इसके जाएगा। ना कैलकुलेटर लेके इसको कर दें, ये हमारे जी हो। पास थी लीड कंपनसेशन। दैट्स ऑल।